हाफिज एहसान साहब तशरीफ लाए हैं। हाफिज साहब, ये मैं अभी तो पहले IMF की बात कर रहा था, पहले तो उसी पर आप जवाब दें कि आज जो कुछ हुआ है, झगड़े की रिपोर्ट है, आपके पास भी ऐसी इतलात हैं, क्या हुआ है जुडिशल कमीशन में, और ये जो जुडिशल कमीशन में आज हुआ है ये इसका क्या इंपैक्ट आएगा IMF के उस वफ्द के ऊपर जो आया हुआ है पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी जायजा लिया। बिस्मिल्लाह असद, वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या पाकिस्तान के हाई कोर्ट के अंदर जो हो रहा है वो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब उसकी भी एक हिस्ट्री है। ये जो आज आपके सामने चीज़ें आई हैं ये आज तो नहीं हुई ना, ये क्रॉप अप हुई हैं चीज़ें जो है, और वो क्रॉप अप जो हैं पिछले 12-14 साल से। ये सारे वो जजेज़ हैं जो 2009 की जो आज़ाद अदलिया की एक तहरीक थी उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर ये पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में भी आए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। अब वहाँ पे गए हैं तो अपॉइंटमेंट सारी इन्हीं के पास थी। पाकिस्तान के जितने जजेज़ हैं यही जुडिशल कमीशन के अपॉइंट करते थे, और उन्हीं जुडिशल कमीशंस की जब अपॉइंटमेंट होती थी तो ना सिर्फ हाई कोर्ट के जजेज़ लगाए जाते थे बल्कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स की जो चीफ जस्टिस की सीनियरिटी है उसको भी मद्देनज़र रख के किया जाता था। जो आज आप कह रहे हैं कोर्ट पैकिंग जो है, कोर्ट पैकिंग कहते किसे हैं? कोर्ट पैकिंग इसे कहते हैं कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक किसी एक जज को दूसरी अदालत के अंदर आप शिफ्ट करते हैं। तो 12-14 साल से आप एनालिसिस देखें ना कि क्या पाकिस्तान का जो 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम आई, क्या पाकिस्तान की जुडिशरी ने वो परफॉर्म किया जिस पे ऊपर हम सारे क्वेश्चन मार्क आप मैं सब करते रहे हैं। अब उसके अंदर ये है कि एक नई तरमीम आ गई, जो 26वीं आईनी तरमीम आई, उसने 2-3 मेजर शिफ्ट्स कर दी हैं। एक वो मेजर शिफ्ट कर दी है कि जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है। अब बहुत सारे को एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस थी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट निकालें तो आपको अंदाजा होता था कि 2024 में कौन आएगा, 2026 में कौन आएगा, 2029 का भी पता था। अच्छा, अब ये है कि जब आपने उस प्रोसेस के अंदर पैनल्स पे चले गए या उस पैनल्स के अंदर किसी को भी आप लगा सकते हैं, तो जिस चीज की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं एज ए ह्यूमन बीइंग कंसर्न्स तो आते हैं। एक वो आ गया एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट वो आ गया कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी अनब्रिडल्ड जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रही थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर पार्लियामेंट ने एक चेक लगाया, और वो चेक ये लगाया कि जी आप जो हैं सो मोटो नहीं ले सकते, आप प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते, आप ग्राउंड, और जो दुनिया के अंदर एक प्रिंसिपल है। तीसरा मेजर शिफ्ट आया आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट का, कि जो एक टिल्ट था, यानी कि मैं अगर इस मुल्क का या सूबे का चीफ जस्टिस बनूं तो मैं समझता था कि मैं जजेस लेके आऊंगा। मगर आप ये तो मानते हैं ना कि जिस नौयत का ये जुडिशल कमीशन बन गया है, अब इसमें जिसकी भी हुकूमत बनेगी, फर्ज कीजिए आइंदा तहरीक इंसाफ की बन जाए, पीपल्स पार्टी की बन जाए, वो अपनी मर्जी का जजेस भर्ती कर सकते हैं। ये तो मानते हैं ना। मैं आपको चीज बताऊं, ये जो पार्लियामेंट ने किया है इसके अंदर 3 चीजें हैं। एक इसके अंदर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका फ्रेमवर्क था उसको उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। दूसरा, इसके अंदर एक रिएक्शन आपको नजर आता है। वो रिएक्शन ये है कि जब बार बार पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो पार्लियामेंट की तरफ गई हैं तो पार्लियामेंट ने कहा कि हम एक रिस्पॉन्स करते हैं। तीसरा उस चीज के अंदर आया कि जो जजेस वाला एक मैटर था जिसमें आजाद साहब, मैं, हम सारे कहते थे कि यार इसको बैलेंस करे, वो बैलेंस करने के बजाय उन्होंने कहा कि चले पहले आपने बारी ले ली है, हम अब इस बारी को आप लेते हैं। हर बंदा फिर बारी लेता रहेगा। देखे अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स मेरिट्स पे अंदर होती तो क्या जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन पे हम सारे बात कर रहे होते? नहीं थी ना। अब यह है कि इसको बेहतर करना चाहिए, और उस बेहतरी के लिए आपके पास, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इस मुल्क के जुडिशियल सिस्टम की पर्सनैलिटी से निकल के आपको इसके मेजर रिफॉर्म्स में जाना चाहिए। उस मेजर रिफॉर्म्स के अंदर एक एलिवेशन ऑफ जजेस है, एक आपकी लेजिस्लेशन है। जाएगा अब ये वो काम तो पार्लियामेंट ने करना है या जजेस ने करना है? अब पार्लियामेंट ने जो करना था वो तो कर रही है ना। देखे ना, अब मुझे ये बताएं कि 5-6 साल से जो हमारे मुल्क में एक लेटरबाजी चल रही है, ये एक मुनासिब बात है। अब उसका नहीं आया तो उसका रिएक्शन जो है, मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इस पर आजाद साहब भी अपनी राय दे चुके हैं और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी, और समझते हैं कि आरजी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। वो समझते हैं गलत हुआ है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को जो आरजी जज लगाया गया, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। वो समझते हैं 2 चीजें हैं शायद। एक ये है, एक है आर्टिकल, जहांगीर जद्दू साहब की भी ये राय है, इसलिए नहीं 3 लोगों की राय। 2 चीजें हैं। एक है आर्टिकल 177 और एक है आर्टिकल 181 जी। 81 के अंदर जो है, अगर आप किसी को एड हॉक जज के तौर पे लेके आते हैं तो उसका फिक्स टेन्योर आता है।
ठीक। लेकिन अगर आप आर्टिकल 181 को इन्वोक करते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो किसी भी शख्स को हाई कोर्ट के अंदर एक्टिंग जज लगा सकता है, नहीं 181 है, 181 के अंदर, और उसका जो टेन्योर है वो फिक्स्ड नहीं है। एडहॉक जज के अंदर जो है वो टेन्योर फिक्स्ड होता है। मगर इसकी लेकिन तो तब होती है ना कि जब कोई जज अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कोई सीट वैकेंट है। यहाँ तो आप जब परमानेंट अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं जजेस की, तो एक को आप आरजी क्यों लगा रहे हैं? इसकी मंतक क्या है? नहीं देखे ना, लॉजिक क्या है? अगर फिर हम जाएंगे उस चीज के अंदर है तो फिर जुडिशियल कमीशन का एक फैसला है जिसमें पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मौजूद है, कई जजेस और मौजूद है, दूसरे मौजूद है। अब ये है कि ये अगर मूव किया है तो किसने किया होगा? देखे ना, किसी ने तो किया होगा ना। अगर किसी ने किया है तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जुडिशियल कमीशन जो है वो प्रोसीजरल लैप्स करके कहेगा कि हमने ये काम करना है? हाँ। और यही वो चीज हम कंट्रोवर्शियल करते हैं। पहले कहा गया कि जी सीनियरिटी इशू है, 194 का ओथ होना चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हमने पॉइंट रेज किया। फिर ये आ गया कि नहीं जी जज अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसका जो है वो 181 का कोई इशू नहीं है, प्रेसिडेंट कर सकता है, किसी को एक्टिंग लगा सकता है, लेकिन टेन्योर उसकी पोस्टिंग नहीं है। और जब आप किसी को लगाते हैं तो फिर उनका कॉन्सेंट भी जरूरी है, और आप फिर नहीं, उसके अंदर कॉन्सेंट की जरूरत नहीं है, 181 के अंदर जरूरत नहीं है, 200 के अंदर जरूरत है। कॉन्सेंट के बगैर कैसे लगा सकते हैं? किसका? आप किसी भी फर्ज कीजिए आप एक किसी को आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का लगा सकते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जनाब, ये तो बाइंडिंग हो गया फिर मियां गुलशन औरंगजेब साहब पर कि वो